दोस्तों, एक जमाना था जब मिथुन चक्रवर्ती अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रज्ञा फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री तो हो चुकी थी, लेकिन 2-4 फिल्में करने के बाद भी उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया था जिसकी बॉलीवुड में जरूरत होती है, और वो है आपका नाम, आपकी पहचान। न जाने कितनी ही फिल्मों में संघर्ष करने के दौरान एक बार मिथुन दा पहुंचे मनमोहन देसाई साहब के सेट पर। उस जमाने में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे बड़े बड़े कलाकार की तूती बोलती थी। ये बात है उस दौर की जब अमर अकबर एंथनी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मनमोहन देसाई एक ऐसे डायरेक्टर थे जिनका नाम ही काफी था फिल्में देखने के लिए। मनमोहन देसाई ने अगर किसी भी फिल्म को अनाउंस कर दिया तो पूरे देश के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे वो एक झटके में ही पैसा उनके पास पहुंचा देते थे कि आप फिल्म बनाइए और फिल्म के राइट्स हमें दे दीजिए, हम फिल्म को रिलीज करेंगे। यानी कि कोई भी स्टार बाद में, मनमोहन देसाई सबसे पहले। इतना बड़ा नाम जब एक डायरेक्टर का होता है तो जाहिर सी बात है कि वो डायरेक्टर अपनी इच्छा और अपनी शर्तों पर काम करता है। मनमोहन देसाई ने शुरू से ही अमिताभ बच्चन का हाथ पकड़ रखा था। उनको लगता था कि अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई स्टार हो ही नहीं सकता। लंबी कदकाठी, 6 फुट 2 इंच का गबरू जवान। उन्होंने अपनी सारी की सारी मेहनत सिर्फ अमिताभ बच्चन पर ही फोकस कर रखी थी। खैर, अमर अकबर एंथनी के सेट पर मिथुन चक्रवर्ती बड़ी उम्मीद के साथ अपने दोस्त की मदद से मनमोहन देसाई से मिलने सेट पर पहुंचे थे। मनमोहन देसाई मिथुन चक्रवर्ती को देखकर इतने जोर से हंसे और बोले, क्या तुम मेरी फिल्म में हीरो बनना चाहते हो? अरे भाई, अगर कोई छोटा मोटा रोल अगर चाहते हो तो बोलो, मैं तुम्हें कहीं खड़ा कर देता हूं अमिताभ बच्चन के पीछे। मिथुन दा बोले, मैं एक एक्टर हूं और यहां हीरो बनने आया हूं और मैंने 2-4 फिल्म भी की हुई हैं। मुझे आप अमिताभ बच्चन के पीछे क्यों खड़ा करना चाहते हैं? मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर कला है, मैं हीरो की भूमिका भली भांति निभा सकता हूं। लेकिन मनमोहन देसाई भला कहां रुकने वाले थे। उन्होंने मिथुन दा की बेइज्जती करते हुए कहा, यार, तुम जैसे काले कलूटे दिखने वाले आदमी को अपनी फिल्म में कोई पागल ही लेना चाहेगा। भाई, मेरे तो बस का है नहीं। मुझे तो अपनी फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसा स्टार चाहिए। अरे भाई, फिल्म बेचनी होती है, फिल्म सिर्फ बनाने से नहीं होता। पैसा कौन लगाएगा तुम्हारे ऊपर? अगर मैं तुम्हें हीरो ले भी लेता हूं तो उस फिल्म में पैसा कौन लगाएगा? भाई, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में बतौर हीरो नहीं ले सकता। बेचारे मिथुन दा मायूस खड़े सुनते रहे। संघर्ष इसी का नाम है। बहुत से लोग आपका मनोबल तोड़ते हैं, बहुत से लोग आपको नीचा दिखाते हैं, लेकिन जिसमें हिम्मत है, जो लड़ सकता है, जो जूझ सकता है, वो इन सभी बाधाओं को नजरअंदाज करके अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ सकता है। बहरहाल, उस फिल्म के सेट से मिथुन चक्रवर्ती बेइज्जत होकर निकल ही रहे थे, तभी जाते जाते मनमोहन देसाई ने एक डायलॉग मारा। मिथुन चक्रवर्ती की ओर कहा, सुनो, जा तो रहे हो, लेकिन मेरी एक बात मानो, तुम ये हीरोगिरी छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती बोले, नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं एक दिन हीरो बनकर ही रहूंगा। मनमोहन देसाई जी बोले, अच्छा ठीक है, अगर तुम हीरो बन जाओगे ना तो 101 रुपए लेकर मैं तुम्हारे पास सबसे पहले फिल्म साइन करने के लिए आऊंगा। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती बेइज्जत होकर फिल्म सेट से चले गए। दोस्तों, फिल्मी जगत में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये छोटी मोटी घटनाएं अगर किसी कलाकार ने अपने दिल पर ले ली और उस दिल की टीस को अपनी कला में उतार लिया तो वक्त भी उसी का साथ देता है। मिथुन चक्रवर्ती में दम था और उन्होंने खूब मेहनत की कि साल 1982 आते आते जैसे ही फिल्म डिस्को डांसर करके मिथुन चक्रवर्ती चमके और एक के बाद एक न जाने कितनी ही फिल्मों से उन्होंने लोगों का खूब मनोरंजन किया। 90 का दशक आते आते मिथुन दा एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और उनकी फिल्म आते ही सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स एकदम से उनकी फिल्म खरीद लेते थे। और एक वो दौर भी आया जब अमिताभ बच्चन अपने करियर के ढलान पर थे और इस समय अमिताभ बच्चन की कोई भी फिल्म अनाउंस होती तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपना पैसा डालने से पहले 100 बारी सोचता था। लेकिन मिथुन दा इस समय फिल्म जगत के टॉप पर थे। हालांकि मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन जब मिले और उन्होंने फिल्म बनाने की तैयारी की, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिले और अब कोई भी अमिताभ बच्चन पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। थक हार कर बहुत कोशिश करने के बाद भी जब फिल्म नहीं बनी
पैसा नहीं मिला तब एक वो वक्त भी आया जब मनमोहन देसाई को प्रोड्यूसर ने कहा, देखो भैया, एक शर्त पर ही हम आपकी फिल्म में पैसा लगा सकते हैं और आपकी फिल्म बन सकती है, और वो शर्त है आपको अपनी फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को साइन करना पड़ेगा। उनका सिक्का चल रहा है। अगर उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर दी तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसा लगा देंगे और फिल्म बन जाएगी। मनमोहन देसाई को जैसे एक झटका सा लग गया हो। ये क्या हुआ? कहते हैं कि निर्देशक की याददाश्त बहुत तेज होती है, और मनमोहन देसाई को भी याद था कि एक बार उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को अपनी फिल्म के सेट पर बेइज्जत करके निकाला था। हालांकि मनमोहन देसाई जी एक दिन दबे पांव मिथुन चक्रवर्ती से मिलने पहुंचे। सबसे पहले तो 101 रुपए निकालकर उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के हाथ पर रखे और कहा, मुझे वो बात याद है जब मैंने आपकी बेइज्जती की थी, मैं भूला नहीं हूं, और ये 101 रुपए मेरी उस कही हुई बात के लिए है, और आज मैं आपको अपनी फिल्म के हीरो के तौर पर साइन करने आया हूं। इसके बाद दोनों में बहुत सारी बातें हुई। मिथुन दा का दिल बहुत ही बड़ा था। वो पुरानी बातें भूल चुके थे, और यही बड़े आदमी की पहचान भी होती है। वो फिल्म शुरू हुई और डिस्ट्रीब्यूटर्स का पैसा भी आया, और फिल्म थी गंगा जमुना सरस्वती। इस फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की गई थी, या कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन को उन दिनों में एक ऐसे स्टार की जरूरत थी जिसके सहारे फिल्मों में पैसा लगे और वो वापस से सरवाइव कर पाए। यही कहानी है किस्मत की। वक्त कब किसका बदल जाता है कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए किसी को कम समझने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जिनमें मेहनत करने का मादा होता है वो एक दिन जरूर कामयाब होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।